बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रशियन मीडिया ने बहुत बड़ी खबर ब्रेक की है, बहुत बड़ी खबर ब्रेक की है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त मामला इतने ख़राब हो गए हैं कि ईरान की फोर्सेस ने फैसला कर लिया है कि वो इसराइल के साथ जंग में उतरने वाले हैं और ये जंग वो हिजबुल्लाह के साथ मिलकर लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि ईरान की तमाम फोर्सेस जो हैं, ईरानियन फोर्सेस, वो रेडी हो चुकी हैं और इसराइल के साथ जंग में उतरने वाली है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि नेतन्याहू ने जो बात की थी कि हम पूरे का पूरा मिडिल ईस्ट का नक्शा चेंज करने वाले हैं, चाहे वो उनका ग्रेटर इसराइल का मकसद हो या कोई हो, वो पूरे का पूरा नक्शा चेंज करने वाले। उसने कहा था कि हम वो हाल करेंगे कि आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि हमने आपको कितना नुकसान पहुंचाया। उसने कहा था कि दुनिया अगले 50 साल तक याद रखेगी। अब कहानी ये है कि अमेरिका की फोर्सेस यहाँ पर आ चुकी हैं और अमेरिका का दूसरा बहरी बेड़ा भी आया है। ये वही बहरी बेड़ा है जिसके बारे में अर्दोगान ने कहा कि कोई इनसे पूछने वाला है कि ये करने क्या आए हैं अमेरिका के लोग। अब एक बात समझिएगा, अब अगर ईरान जाता है इस जंग के अंदर तो आप सोच लीजिए कितनी खतरनाक जंग हो सकती है। इसका अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं कि इस गजा के अंदर इतनी खौफनाक सूरत हाल है कि बिल्डिंग्स मस्मार हो चुकी हैं। गम और खौफ ने हालत ये कर दी है, तमाम इमारतें ज़मीन बोस हो रही हैं, बाजार सारे वीरान हो रहे, आसमान से मौत बरस रही है। आप बताइए, जब आसमान से मौत बरस रही हो तो आप कहां पर जाकर छुप सकते हैं? बिजली बंद कर दी। ऐसा लगा कि वहां पर कोई जलजिला आया है जिससे तमाम इमारतों को पूरी तरह तबाह बर्बाद कर दिया। खौफ से दिल धड़क रहा है कि अभी कोई मिसाइल आएगा और उसके बाद सारे लोग मर जाएंगे। लोगों के घरों की खिड़कियां, दरवाजे टूट रहे हैं, सब कुछ तबाह बर्बाद हो। एक सेकंड के लिए जिसे कहते हैं वो बमबारी नहीं रुकी। ये अब यहां पर नहीं जा रहे। अब कहानी ये है कि इस वक्त इसराइल ने जो बात वो हमेशा मानते हैं कि हमारा एक यहूदी 1000 गैर यहूदी पर भारी है। अब अगर उन्होंने कहा है कि 2500 हमारे लोग मरे हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने 25 लाख लोगों को इस दुनिया से रुखसत करना है। अब आप सोचिए जरा कि वहां पर बिजली बंद है, सब बंद है। अब ईरान की अगर लड़ाई होती है तो ईरान कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? देखिए, ईरान के ऊपर दो तरह का हमला होगा। अगर अमेरिका इस खत्ते के अंदर आ गया और इसराइल के साथ आकर अब वो जंग करेगा तो डेफिनेटली बात है ईरान के साथ इस जंग के अंदर रूस कूद पड़ेगा। और रूस कूदेगा थ्रू शाम से। शाम से पूरी की पूरी, यानी बैटल ग्राउंड जो बनेगा वो शाम बनेगा। शाम से इसराइल पर हमले होंगे। उधर लिबनान हमला करेगी, उधर शाम से हमला होगा, उधर आप देख लीजिए ईरान डायरेक्टली भी हमला करेगा। ईरान प्रॉक्सी के मामले के ऊपर आप उसका कोई सानी नहीं है। यानी आप ये देख लें कि उनको ये बात का अंदाजा हो चुका हुआ है कि इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर देगा। और अमेरिका को इसीलिए लेकर आया गया है कि तुम यहाँ पर अपने बहरी बेड़े लेकर आओ। अगर ये सारे इस लड़ाई में कूद पड़ते हैं तो फिर आप एक बात ज़हन में रखिएगा कि इसराइल का प्लान होगा क्या। इसराइल का नंबर 1 प्लान इस वक्त ये है कि चाहे गजा के अंदर 22 लाख लोग मरते हैं वो मार दें। उनको इस चीज़ की कदर कोई परवाह नहीं है। वो इतनी बमबारी के वहां पर फलस्तीन के लोग कह रहे हैं गजा के अंदर कि एक सेकंड के लिए भी बमबारी नहीं रुकी। मीडिया को जाने की इजाजत थी, बिजली बंद, वहां का सारा निजाम धर्म भरम हुआ पड़ा। बिजली से लेकर तमाम चीजें बंद, मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट है। वहां पर ना इंटरनेट चल रहा है, ना वहां बिजली है, ना खाने पीने का सामान है। अस्पतालों के अंदर 2000 बेड की गुंजाइश थी, हजारों मरीज आ रहे हैं, लाखों की तादाद में बेघर हैं। यानी आप सोच भी नहीं सकते कि सिर्फ वो आसमान से जो उतरने वाली मौत है उसका इंतजार करें। इसराइल का प्लान ये है कि पूरे गजा को खत्म करके मैं उस पर कब्जा करूं। अब आपको ये बात समझ आई है कि कैसे हमास के जो पैराग्लाइडर्स आ रहे थे, जो मिसाइल आ रहे हैं, जो वहां पर वो एंट्री कर रहे हैं, वो क्यों इसराइल ने नहीं रोके? क्योंकि वो चाह रहे थे कि हमारे ऊपर 2-4 बंदे हमारे मरे या 2-4 हजार मर जाएं, तो उसके बाद हमें एक जवाब मिले, हम जाकर फतह करें। अब गजा को उन्होंने फतह किया। जो प्लान वो कर रहे हैं कि ये फतह की शुरुआत है, यानी वहां पर बमबारी कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लंबी जंग लड़ेंगे। उन्होंने पहले बता दिया अमेरिका को कि ये जंग बड़ी लंबी होने वाली है, जैसा यूक्रेन की जंग है, लंबी है। उसके बाद नेक्स्ट उनका प्लान ये होगा कि हमने वेस्ट बैंक को फतह करना है, शाम के ऊपर हमला करेंगे, फिर उसके बाद लिबनान पर हमला करेंगे और वहां से फिर वो किसी ना किसी तरह पर उनके F-35 वो जाकर कोशिश करेंगे कि हम ईरान के ऊपर हमला करके आए। अगर उनके F-35 गए ईरान के ऊपर हमला करने के लिए तो बस फिर आप ये समझ लीजिएगा
कि ये पूरा का पूरा खित्ता, जो अर्दोगान ने कल बात कही है, उन्होंने कहा कि पूरे खित्ते को खून में नहलाने का प्लान है पूरे, यानी ये कोशिश करेंगे जिस तरह नेतन्याहू ने कहा कि हम मिडिल ईस्ट को पूरा बदलेंगे। अब आप सोचिए ज़रा, ईरान के साथ अगर ये लड़ाई शुरू हो गई तो उसके बाद आप सोच सकते हैं कि वो रुकेंगे? वो तो इंतज़ार में बैठे हुए हैं, वो मिसाइल तो चलाएंगे लेकिन वो फिर हिजबुल्लाह को सपोर्ट करेंगे, वो डायरेक्टली फिर सपोर्ट करेंगे, उनके हथियार मिसाइल सब कुछ। और जाहिर सी बात है इसमें कूदेगा फिर रूस। रूस असल में ईरान को देगा सपोर्ट, लॉजिस्टिक, हथियार, तमाम चीज़ें। उधर रमज़ान कादरेफ अपने तमाम चेचनियन फोर्सेस को लेकर पहुंच जाएगा, वहां से वो शाम के अंदर दाखिल होंगे, शाम से वहां पर लड़ाई होगी। और ये एक अजीबो गरीब, यानी एक तीसरी जंग अजीम का जो पूरे का पूरा नक्शा होता है वो हमें बनता हुआ नजर आएगा। यानी आप देख लें, ईरान भी लड़ाई में कूद पड़ेगा, वहां से वो मिसाइल फायर करेंगे। उधर फिर इराक के अंदर भी, जो आप जानते हैं कि कल बुलाया था इराक के प्राइम मिनिस्टर को पुतिन ने, और वहां पर यही बात की थी कि आपकी सरजमीन से हम यहाँ पर लड़ाई करेंगे, वो तैयार है पूरी तरह। फिर शाम में भी ये सूरत हाल होगी। तो आप बताइए, क्या ये तीसरी जंग अजीम का नक्शा नहीं बन रहा तो और क्या बन रहा है? सिर्फ और सिर्फ वजह जो है लड़ाई की वो एक ही वजह है, और वो है लैंड पर कब्जा करना है, यानी लैंड पर कब्जा करना है, इसके अलावा कोई वजह नहीं। अब वो असल में चाह रहे हैं कि हम पूरी तरह फ़लस्तीन को फतह इस दफ़ा कर लें। अगर हमने फ़लस्तीन को इस दफ़ा फतह कर लिया तो फिर यही वो वक्त है कि हम उसके बाद मस्जिद अक्सा पर हमला करके वहाँ पर थर्ड टेम्पल की बुनियाद रख देंगे। देखिए, एक दफ़ा ज़हन में रखिएगा, आप जब एक दफ़ा तीसरी जंग अजीम शुरू हो जाती है, फिर ये नहीं कोई देखता कौन सा लैंड गया, किसकी सूरत हाल क्या हुई है। मुस्लिम ममालिक को अपने आप को पेश करना पड़ेगा और एक डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। अभी तक ओआईसी का इजलास नहीं हुआ। इस ओआईसी के इजलास के अंदर हमें यह देखना है कि भाई क्या चीज़ फाइनलाइज होती है, क्योंकि आप ये देखें कि इसराइल ने कहा है कि उन्होंने वाइप आउट कर देना पूरे का पूरा गजा। देखिए, उन्होंने यहाँ पर दो कंडीशन रख दी हैं गजा के लोगों के लिए कि आप यहाँ